हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएमसी द्वारा मेडिकल यूजी मेडिकल पीजी स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के सर्वे के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या मेन रीजंस हैं बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे डॉक्टर्स खुश होंगे, हमारे डॉक्टर्स मेंटली हेल्दी होंगे, तभी हमारी सोसाइटी फिजिकली और मेंटली हेल्दी होगी। दोस्तों, इस सर्वे में फटाफट जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उसके बारे में बात करते हैं। और एनएमसी या दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज़ या हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को गंभीरता से लेना और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए, ताकि हमारे डॉक्टर्स खुश रह के हमारा इलाज करें। तो दोस्तों देखते हैं, तो इसमें 28% यूजी स्टूडेंट और 15% पीजी स्टूडेंट में पाया गया कि डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम है। ये सर्वे 25,590 यूजी स्टूडेंट और 5,337 पीजी स्टूडेंट पे किया गया है। ये ऑनलाइन सर्वे हुआ है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया कि सेल्फ हार्म थॉट इन पास्ट 1 ईयर, खुद को नुकसान पहुंचाने का इरादा पिछले 1 साल में आया है 16.2% यूजी स्टूडेंट को और 31% पीजी स्टूडेंट को। देख सकते हैं, तो पीजी स्टूडेंट में ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है। फीलिंग ऑफ एलोन या लोनलीनेस ये पाई गई 35% स्टूडेंट का कहना था कि हमेशा वो अकेलापन महसूस करते हैं, और 39% स्टूडेंट का कहना था कि वो अकेलापन महसूस करते हैं कभी कभी। फैकल्टी अनसपोर्टिव, लगभग 18.2% स्टूडेंट ने कहा कि जो फैकल्टीज़ हैं वो अनसपोर्टिव हैं, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट को सारे काम, अपनी थीसिस, अपना रिसर्च सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो 18.2% स्टूडेंट का ऐसा मानना है। और मेरे ख्याल से इसका मेन रीज़न ये भी रहता होगा कि कई बार फैकल्टीज़ अपने प्राइवेट क्लिनिक्स को ज़्यादा समय देते हैं और बच्चों को कम समय देते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है मे बी ये इसका रीज़न हो सकता है। 76.6% स्टूडेंट ने कहा कि एकेडमिक लोड हैवी है या बहुत ज़्यादा हैवी है। फेलियर फियर है यूजी स्टूडेंट में अराउंड 51.6% यूजी स्टूडेंट फेलियर फियर को डिप्रेशन का कारण मानते हैं। 77% स्टूडेंट ने कहा कि रैगिंग उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी काफ़ी कम है। कम से कम ये वैल्यू 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल और कॉलेजेस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा रैगिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस के रिगार्डिंग। उसके बाद देखते हैं, मोर देन 45% पीजी स्टूडेंट सेड दे वर्क फॉर मोर देन 60 आवर पर वीक। एक हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको कई बार वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता। तो यानी 45% पीजी स्टूडेंट का कहना है कि 60 घंटे पर वीक से ज़्यादा वो काम करते हैं, और इनमें से बहुत सारों का कहना है कि कई बार तो वीकली ऑफ भी नहीं मिलता। तो यानी वर्किंग आवर काफ़ी लॉन्ग हैं। उसके बाद 19% पीजी स्टूडेंट में सब्सटेंस यूज़ को पाया गया टू रिलीव स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी अल्कोहल टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। अराउंड 20% पीजी स्टूडेंट अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। दोस्तों, ये फाइंडिंग की मैंने सब ब्रीफ में आपको रिपोर्टिंग बताई है। ये पूरा रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इसके मेन रीजंस क्या हैं? तो इसके मेन रीज़न है बच्चों में एंजाइटी, बच्चों में डिप्रेशन, तनाव के मेन कारण क्या समझ आते हैं। एक तो लेस स्टाइपेंड होना, बच्चों को जो स्टाइपेंड मिलता है उसकी वैल्यू कम है और बहुत वेरिएबल है। कुछ स्टेट में ये वैल्यू 25 से 30 हज़ार भी है, कुछ स्टेट में 40-50 हज़ार भी है, कुछ स्टेट में जैसे यूपी के अंदर तो ये वैल्यू 12,000 ही है। तो यानी अलग अलग स्टेट में स्टाइपेंड की वैल्यू वेरिएबल है। तो स्टाइपेंड की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए और सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो स्टाइपेंड है पिछले 2-2, 3-3 महीनों से नहीं आता। उस वजह से स्टूडेंट को अपना जो पॉकेट मनी है या अपने जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो करने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड इसका एक मेन रीज़न। लेस हॉलीडेज, छुट्टियां कम मिलती हैं, वीकली ऑफ कम मिलते हैं, वर्किंग आवर ज़रूरत से ज़्यादा हैं,
और फैकल्टीज से सपोर्ट बहुत कम है, और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहें या हॉस्टल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत कम है, या यूँ कहें रिफ्रेशमेंट के जो साधन होते हैं वो भी कम है। तो मुझे ये मेन रीजंस लगते हैं बच्चों में, मेडिकल यूजी स्टूडेंट या पीजी स्टूडेंट में एंजाइटी और डिप्रेशन के। तो आपको और क्या रीजंस लगते हैं एक बार कमेंट करके बताइए, और मैं चाहूँगा कि अपनी रेगुलेटरीज बॉडी इन पैरामीटर्स पे काम करें और बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।